गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग वसुधैव कुटुंबकम चैप्टर का शेष भाग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चटका और कौवा, काकह और चटका अपना अपना घर बनाते हैं। उसके बाद की कहानी क्या है वो आज की क्लास में देखेंगे। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। एक बार भीषणे ग्रीष्मकाले बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है और उसका असर यह होता है कि सर्वत्र शुष्कम अभवत्, हर जगह सूखे की स्थिति हो गई। सर्वे दुखिनः आसन्, सभी पशु पक्षी सब लोग सब कुछ दुखिनः आसन्, दुखी थे। चटकायाः गृहम् अपि नष्टम अभवत्, चटकायाः गृहम्, सूखे के कारण चटका का घर जो था वह भी नष्ट हो गया, क्योंकि उसका घर जो था तिनके से बना हुआ था, वृक्ष पर था, तो वृक्ष सूख गया तो तिनका सी उजड़ गया, घर भी उजड़ गया। तिनका तितर बितर हो गया तो उसका घर भी उजड़ गया। सा खिन्ना आसीत्, चटका उससे दुखी हो गई। सा चिंतयति किम करोमि, अब मैं क्या करूं। परंतु काकस्य गृहम नष्टम न जातम, लेकिन कौवे का घर जो है वह नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसका घर जो था वो किस चीज़ से बना हुआ था, मिट्टी से था, तो उसका घर बच जाता है। तत्तु मृत्तिकायाः आसीत्, मिट्टी से बना हुआ था। चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहं गच्छति, कौवा और चटका दोनों मित्र थे। तो कौवा चटका सोचती है कि हमारा घर नष्ट हो गया है तो क्यों न अपने मित्र कौवे के यहाँ चला जाए। चटका काकम कथयति भ्रातः, चटका काकम कथयति भ्रातः, चटका जो है कौवे से कहती है, हे भाई, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम अभवत्, इस भयंकर सूखे की स्थिति में मेरा घर नष्ट हो गया है। सर्वत्र उष्णः अस्ति, मह्यं स्वगृहे शरणं यच्छ, हर जगह उष्ण है, गर्मी है, सूखा है, कृपा करके तुम अपने घर में मुझे शरण दो। काकः अभिमानी आसीत्, कौवा जो था अभिमानी था। आसीत पद जो है अस धातु का लंग लकार का पद है। काकः अभिमानी आसीत, कौवा घमंडी था। देखिए, अभिमान शब्द हमेशा सकारात्मक अर्थ में आता है, लेकिन जब इसका प्रयोग किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ किया जाए तो वह नकारात्मक अर्थ देता है। कौवा जो है पक्षियों में धूर्त माना जाता है। धूर्तता कहने का मतलब है कि वह अपना हित साध लेता है और फिर दूसरे को छोड़ देना चाहता है। तो कई विद्वानों का मानना है कि पक्षियों में कोई धूर्त है तो वह कौवा है, तो इसलिए यहाँ पर अभिमानी पद का प्रयोग किया गया है। तो काकः अभिमानी आसीत्। सः अकथयत्, वह कहता है, गच्छ गच्छ अत्र स्थानं न अस्ति, कुत्रचित् अन्यत्र गच्छ, तव गृहं नष्टम अहं किं करवाणि। तो वह कौवा कहता है कि जा जाओ, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कुत्रचित मतलब कहीं भी, अन्यत्र मतलब दूसरा, तुम कहीं भी दूसरी जगह चले जाओ लेकिन हमारे यहाँ मत रुको। सोचिए, वो उसका मित्र था, लेकिन उसके बावजूद भी वह किस तरह से बातें कर रहा है। अन्यत्र गच्छ, कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कहीं भी चले जाओ, कोई मतलब नहीं है तुमसे। तब गृहं नष्टम, तुम्हारा घर नष्ट हो गया है। अहम किम करवाणी, मैं क्या करूँ। करवाणी पद उत्तम पुरुष एक वचन का है, लोट लकार का है। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव करवाम। तो अहम किम करवाणी, मैं क्या करूं, ऐसा वह बोलता है कौवा। तत् श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, अपने मित्र से इस तरह का बर्ताव देखकर वह चटका खिन्न हो जाती है और वहाँ से चल देती है। वो समझ जाती है कि हम मित्र के यहाँ आए हैं लेकिन मित्र हमें सहारा नहीं देना चाहता है, इसलिए वह चटका वहाँ से चली जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक साथ एक समान नहीं रहता है। आज चक्रार पंक्तिर्विगच्छति भाग्य पंक्ति ही, भास ने अपने स्वप्न वासदत्तम में लिखा है, चक्रार पंक्तिर्विगच्छति भाग्य पंक्ति ही। समय और भाग्य जो है चक्के के पहिए की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज अच्छे दिन हैं तो कल बुरे दिन भी आ सकते हैं, कल बुरे दिन हैं तो परसों अच्छे दिन भी आ सकते हैं। तो ग्रीष्म काल में चटका के लिए बुरे दिन थे, उस मौसम में उसका घर नष्ट हो गया था, लेकिन वो स्थिति तो हमेशा रहेगी नहीं।
वह तो दूसरी जगह चली जाती है। अब क्या होता है वो देखिए। गच्छति काले ग्रीष्मकालः समाप्तः वर्षा ऋतुः च आगच्छत। समय के साथ ही ग्रीष्मकाल जो है समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु आगच्छत, वर्षा का मौसम आ जाता है। सर्वत्र हरितिमा आसीत् चटका नवीनम गृहम अरचयत। बारिश होने से हर जगह जो सूखे की स्थिति थी, हर जगह हरियाली छा गई। चटका भी जो है तृणहि पुनः स्वगृहम अरचयत, वह फिर से तिनकों के सहारे अपना घर बना लेती है, नया घर बनाती है। सदैव सह तदैव सहसा अतिवृष्टि यहवत, तो उसी समय अतिवृष्टि यहवत, वर्षा के मौसम में बहुत भयंकर बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। काकस्य गृहम नष्टम अभवत, तब क्या हुआ, कौवे का घर नष्ट हो गया। कौवा का घर किस चीज से बना हुआ था, मृत्तिकया आसीत्, मिट्टी से घर बना हुआ था, तो उसका घर बारिश में नष्ट हो गया। खिन्ना काका शरणार्थम चटकाया समीपम अगच्छत, कौवा जो है पहले तो चटका को भगा दिया था, लेकिन अब उसके पास भी कोई विकल्प नहीं था कि वो अब जाए तो कहाँ जाए। तो इस तरह से वह खिन्न मन से, दुखी मन से चटका के पास जाता है और शरण मांगता है। तब देखिए चटका क्या कहती है। चटका तस्या सहर्षम स्वागतम करोति, चटका जो है उस कौवे का खुशी खुशी स्वागत करती है। सर्वम च अवगम्य कथयति, सब कुछ जान करके कहती है। अवगम्य मतलब जान करके, कथयति कहती है। भ्राता चिंता माँ कुरु, हे भाई तुम चिंता मत करो। अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ जानती हूँ। अहम तब प्रतीक्षायाम आसम, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। अतः आगच्छतु, इसलिए तुम निसंकोच होकर के मेरे घर में आओ। काकः लज्जितः भवति, चटका के इस तरह के वचन सुन करके कौवा लज्जित हो जाता है, क्योंकि उसने उसे दुत्कार करके भगा दिया था। लेकिन चटका उसे खुशी खुशी स्वागत करती है और कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम हमारे घर में आ जाओ। चटका पुनः कथयति, चटका फिर कहती है। भ्रातः चिंताम त्यजतु, भाई जो तुम सोच रहे हो वो सब मत सोचो, चिंता छोड़ दो। आनंदेन भोजनम करोतु, खुशी खुशी भोजन करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र अस्थास्यावः, वो चटका कहती है कि जब तक वर्षा का मौसम है तब तक हम दोनों मिल करके यहीं पर रहेंगे। चटका अपने घर में रहने के लिए कहती है। अत्र मतलब यहाँ चटका कह रही है, यहाँ रहने का मतलब अपने घर में रखने के लिए कह रही है। स्वागतम, तब आपका यहाँ पर स्वागत है। तब जो है युष्म शब्द का षष्ठी एक वचन रूप है, तब मतलब तुम्हारा। भोजनम करो तो स्वागतम, तब भोजनम करो तो आपका स्वागत है। भोजनम करो तो भोजन कीजिए। लज्जितः काकः भोजनम करोति, लज्जित कौवा भोजन करता है। सह चिंतयति, वह सोचता है। अहम तो स्वार्थी अस्मि परम एषा उदार हृदया, और कौवा सोचता है कि मैं तो स्वार्थी हूँ, परम एषा उदार हृदया, लेकिन यह उदार हृदय वाला है। वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, वर्षा काल भी समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो है अनंतरम मतलब उसके बाद काकः कौवा फिर से नए घर का निर्माण करता है। चटका अपि सहायम करोति, और उसके घर बनाने में सोचिए, जिसको उसने दुत्कार करके भगा दिया था वही चटका जो है अपने घर में स्वागत करती है और नए घर बनाने में भी सहायम करोति, सहायता करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, और इसके बाद दोनों मिलकर के सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। सत्यम एव कथितम, इसलिए यह सत्य ही कहा गया है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार हृदय वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। जो कुछ अपना पराया करते हैं वैसा हम मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में हमें आपसी भाईचारा का भाव देखना चाहिए। तो इस तरह से वसुधैव कुटुंबकम चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ, और इसमें जो शब्द संधि विषयक जो समस्याएं होंगी वो आप लोग पूछिए। तब तक के लिए शुभम भूयात्, कल्याणमस्तु।